बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी सिस्टम में होने वाली बीमारियां। रेस्पिरेटरी सिस्टम में होने वाली बीमारियां लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब आज हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने कंप्लीट किया। अब इस सिस्टम के अंदर जो क्या होती हैं बीमारियां होती हैं वो हमने पढ़नी है। क्या होती हैं? जो डिजीज होती हैं उन सिस्टम के अंदर उन डिजीज को आज हमने क्या करना है? स्टडी करना है। सबसे पहले वो कहता है ये देखा जाए कि रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर है इस सिस्टम में होने वाली जो बीमारियां हैं अगर उनकी परसेंटेज के लिहाज से देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान में, कहां पे? हमारे पाकिस्तान में इनकी शरह क्या होती है? ज्यादा होती है। इनकी शरह क्या होती है? ज्यादा है। अब वो कहता है पाकिस्तान के अंदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है इनकी परसेंटेज या शरह होने की, ज्यादा शरह होने की काजेज क्या है, इसकी वजह क्या है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या भाई जो डिजीज होती हैं वो पाकिस्तान में उसकी शरह क्यों ज्यादा है, उसकी काजेज बयान करें, उसकी वजूहात बताएं। तो उसकी काजेज क्या है मेरे बच्चे? उसकी है एयर पोल्यूशन। क्या है बेटा? एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन मींस क्या होता है? हवाई आलूदगी, फिजाई आलूदगी। क्लियर? तो सबसे पहले जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर होने वाली डिजीज है वो क्या है? ब्रोनोकाइटिस। क्या नाम है? ब्रोनोकाइटिस। अब ये देखते हैं कि ब्रोनोकाइटिस क्या होता है, इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट उसके क्या देखेंगे? काजेज देखेंगे कि ये डिजीज जो है क्यों होती है, उसकी वजह क्या है। उसके बाद उसकी क्या है? टाइप्स के बारे में देखेंगे। फिर लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगी? सिम्टम्स आ जाएंगे, उनकी अलामत। क्लियर होगी बात? सबसे पहले देखते हैं कि ब्रोनोकाइटिस क्या है। ब्रोनोकाइटिस क्या है? ब्रोनोकाइटिस से क्या मुराद है? एक बात जहन में रखिएगा बेटा कि जिस बीमारी के अंदर लास्ट में TIS आ जाए, क्या लफ्ज आ जाए? TIS। कोई भी डिजीज है अगर उसके लास्ट में क्या आ जाता है? TIS। क्या आ जाता है? TIS का वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब क्या होगा? इन्फ्लेमेशन। इसका मतलब क्या होगा? इन्फ्लेमेशन। आई बात समझ में? कोई भी डिजीज है अगर उसके लास्ट में क्या आ जाता है? TIS आ जाता है। क्या आ जाता है? TIS आ जाता है तो उसका मतलब क्या होगा? इन्फ्लेमेशन। ओके। अब इन्फ्लेमेशन मींस क्या होगा? सोजिश। यानी कि वो डिजीज जो होगी, वो जो बीमारी होगी उसमें क्या होगी? सोजिश का जिक्र होगा। ओके। जितनी भी डिजीज है जिसके अंदर क्या आएगा? लास्ट में TIS का जिक्र होगा। TIS आ रहा होगा तो उसका मतलब क्या समझेंगे? ये कौन सी बीमारी है? सोजिश के हवाले से इन्फ्लेमेशन होने वाली है। इस बीमारी से क्या होगी? इन्फ्लेमेशन होगी। क्लियर होगी बात? अब देखिए ब्रोनोकाइटिस के अंदर TIS आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये क्या होगी? इन्फ्लेमेशन होगी, सोजिश के हवाले से होगी। अब किस चीज के अंदर सोजिश होगी? ब्रोनोकाइटिस। किसके अंदर बेटा? अब वो कहता है ब्रोनोकाइटिस इज इसको डिफाइन करेंगे क्या भाई? ब्रोनोकाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ किसके अंदर भाई? ब्रोनोकाइट। किसके अंदर? ब्रोनोकाइट एंड या और ब्रोनोक्यूल्स। क्या बेटा? ब्रोनोक्यूल्स। क्लियर होगी बात? क्या मतलब हुआ? वो कहता है ब्रोनोकाइटिस इज इन्फ्लेमेशन। ब्रोनोकाइटिस क्या है? एक सोजिश है। किसके अंदर? ऑफ ब्रोनोकाइट। ब्रोनोकाइट में होने वाली क्या है? सोजिश है या ब्रोनोक्यूल्स। ब्रोनोकाइट या ब्रोनोक्यूल्स के अंदर होने वाली सोजिश को क्या कहते हैं? ब्रोनोकाइटिस कहते हैं। क्या मेरे बच्चे? क्या लिखेंगे? ब्रोनोकाइट। ब्रोनोकाइट या ब्रोनोक्यूल्स के अंदर या ब्रोनोक्यूल्स में
के अंदर होने वाली सोजिश को हम क्या कहते हैं? ब्रोनोकाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? अब वो कहता है कि ये जो ब्रोनोकाई या ब्रोनिक्यूल्स के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको तो हम कहते हैं ब्रोनोकाइटिस। क्या कहते हैं? वो कहता है इसके अंदर होगी क्या? सबसे पहले मोर म्यूकस प्रोडक्शन होती है, मोर म्यूकस। अब इसके अंदर क्या होगी? मोर म्यूकस प्रोडक्शन। क्या मतलब हुआ कि इस ब्रोनोकाइटिस के अंदर क्या होती है? मोर म्यूकस प्रोडक्शन होती है। जो म्यूकस होती है उसकी सिक्रेशन क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। म्यूकस क्या है? ज्यादा पैदा होगा। जब म्यूकस ज्यादा पैदा होगा, इसकी सिक्रेशन ज्यादा होगी, तो ये क्या करेगा? उस ट्यूब्स के अंदर, कौन सी ब्रोनकाई या ब्रोनक्यूल के अंदर क्या कर देगा? स्वेलिंग पैदा कर देगा। क्या है? सूज जाएगी वो ट्यूब। क्या हो जाएगी? सूज जाएगी। सूजने के बाद वो क्या हो जाएगी? नारो हो जाएगी। नारो मीन तंग हो जाना। अब देखिए ना, एक हमारे पास यहां पे है, ये एक ट्यूब है, ये क्या एक नॉर्मल है? क्या है? नॉर्मल है। अब दूसरी ये हमारे पास एक ट्यूब है। क्या एक ट्यूब है। अगर इसके अंदर वो कहते हैं सबसे पहले म्यूकस क्या होगा? ज्यादा पैदा होगा। म्यूकस क्या होगा? ज्यादा पैदा होगा। और ये जो ट्यूब है इसके ये क्या हो जाएगी? तंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? तंग हो जाएगी। क्लियर? ब्रोनोकाइटिस की इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल गया। उसके बाद वो कहते हैं इसकी काजेस बताएं, वजूहात बताएं, आखिर ये डिजीज जो होती है क्यों होती है, उसकी वजह क्या है। तो इसकी सबसे पहले ब्रोनोकाइटिस क्या होती है? एक इंफेक्शन है। क्या है? एक इंफेक्शन है। अब वो कहते हैं कि कैसा इंफेक्शन हो सकता है? ये क्या बैक्टीरियल इंफेक्शन भी है? बैक्टीरिया से होने वाला इंफेक्शन है, बैक्टीरिया की वजह से। क्लियर? दूसरे नंबर पे वायरसेस हो गए, वायरस इंफेक्शन। ओके। फिर उसके बाद केमिकल्स। क्या बेटा? केमिकल, जिसमें तंबाकू, स्मोक वगैरह आ जाते हैं। क्लियर? तो ये इनकी क्या मेन काजेज हैं, वजूहात हैं। क्या है? मेन वजूहात हैं। क्लियर होगी बात? उसके बाद लास्ट में हमारे पास है क्या? लास्ट है टाइप्स, अक़साम। क्या है? अक़साम। अब देखना है कि ये जो ब्रोनोकाइटिस है कितनी तरह की होती है। तो इसकी कितनी टाइप्स हैं? 2। ये कितनी तरह के होते हैं बच्चे? 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? अब वो कहते हैं ये जो 2 तरह के होते हैं कौन कौन सी हैं? अब इनके बारे में लिखते हैं। सबसे पहली होती है एक्यूट ब्रोनोकाइटिस। पहली टाइप का नाम क्या है? एक्यूट ब्रोनोकाइटिस। एक्यूट क्या भाई? ब्रोनोकाइटिस। क्लियर होगी बात? और दूसरी जो है, दूसरी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रॉनिक। क्या कहते हैं? क्रॉनिक ब्रोनोकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोनोकाइटिस। क्लियर? एक होगी एक्यूट और दूसरी को होगी क्रॉनिक ब्रोनोकाइटिस। ओके बच्चे? जी सर। अब एक्यूट ब्रोनोकाइटिस किसे कहते हैं? ये कैसी डिजीज होती है? एक टाइप तो होगी किसकी? ब्रोनोकाइटिस की एक किस्म तो है, लेकिन ये क्या होती है? शॉर्ट टाइम के लिए होती है, कम अरसे के लिए होने वाली डिजीज है, जिसको क्या कहते हैं? एक्यूट। यानी कि ये क्या रहती है? शॉर्ट लिव। शॉर्ट लिव। शॉर्ट लिव क्या मतलब हुआ? कम अरसे वाली, कम अरसे में रहने वाली ये डिजीज है। अब कितने अरसे के लिए ये रहती है? तो ये रहती है 2 वीक। 2 हफ्ते। फिर क्या होता है? 2 हफ्ते के बाद जो पेशेंट होता है, जो मरीज होता है, वो क्या हो जाता है? रिकवर हो जाता है, सेहतयाब हो जाता है, और उसके जो ब्रोनोकाई या ब्रोनक्यूल्स हैं वो डैमेज नहीं होते। यानी कि ब्रोनोकाई और ब्रोनक्यूल्स को मुस्तकिल तौर पर नुकसान पहुंचाए बगैर जो पेशेंट होता है, मरीज होता है, वो क्या हो जाता है? सेहतयाब हो जाता है। क्लियर?
तो दूसरे नंबर पे वो कहता है क्रॉनिक जो ब्रोंकाइटिस है, क्रॉनिक, ये क्या है, लॉन्ग लाइफ है। क्या है बेटा, लॉन्ग लाइफ है। लॉन्ग लाइफ क्या मतलब, लंबे अरसे तक रहने वाली, लंबे अरसे तक ये रहने वाली डिजीज है। अब ये जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है वो कहता है कितने लंबे अरसे तक रह सकते हैं, 3 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक, 3 महीने से लेकर 3 मंथ से 2 ईयर, 3 माह से 2 साल तक होने वाली कौन सी डिजीज है, उसको क्या कहते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक, फिर वो कहते हैं ये क्रॉनिक जो ब्रोंकाइटिस होती है, जो क्या होते हैं, एज लोग हो जाते हैं, जब बड़े बुजुर्ग बन जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो जब उनको तो कितने साल की एज में, 45 ईयर्स, 45 साल के जो लोग जिनकी उम्र होती है उनको ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकती है। क्लियर बच्चे। फिर वो कहते हैं इसकी सिम्टम्स क्या हैं, इनकी अलामात क्या हैं, हमें कैसे पता चल सकेगा कि हमें क्या हो गई है, ब्रोंकाइटिस हो गया, क्या हो गया है। तो जितनी भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैं, जितने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या होंगी, डिजीज होंगी, बीमारियां होंगी, उनमें एक जो सिम्टम्स है वो सेम है। वो कौन सी है, वो है कफ। क्या है बच्चे, कफ। कफ, कफ मीन खांसी, खांसी, ठीक है। खांसी का आना भी हमारे क्या है, कौन सी डिजीज की अलामत होगी, ब्रोंकाइटिस। और जितनी भी डिजीज होंगी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, उनमें जो सेम है वो क्या है, कफ। ठीक है बेटा। उसके बाद है फीवर, बुखार का आना, ओके। उसके बाद चिल्स, सर्दी का लगना, चिल्स, सर्दी का लगना, चिल्स क्या है, सर्दी का लगना। उसके बाद है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग क्या मतलब हुआ, सांस की, शॉर्टनेस ऑफ सांस में कमी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग यानी कि सांस की तंगी, कि सांस में तंगी का आना भी हमारी किसकी अलामत है, ब्रोंकाइटिस। इधर हमने देखा था जब ये ट्यूब्स क्या हो जाएगी, तंग हो जाएगी, ब्रोंकाई की ट्यूब जो क्या होगी बेटा, तंग हो जाएगी, तो हमें क्या हो जाएगी, सांस की तंगी हो जाएगी, सांस की क्या हो जाएगी। इसी तरह एक विजन का वर्ड भी है। विजन मींस क्या होता है, जिस तरह सीटी की आवाज देना, जब सांस की तंगी हो, सांस ना हो, एक छोटी सी थोड़ी सी मिल्क विजन लिखा होगा, उसका मतलब होता है क्या, मिल्क मींस क्या होता है, थोड़ी सी मिकदार में, क्या सीटी की आवाज देना, सीटी की आवाज देनी, कि सांस के अंदर जब तंगी आ जाएगी तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है जो किसकी मानद होता है, सीटी की मानद है। क्लियर मेरे बच्चे। तो आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा, ब्रोंकाइटिस के बारे में। कल इंशाल्लाह न्यू टॉपिक स्टार्ट